हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं। और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखकर सभी लोग, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, सभी लोग इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखकर अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है। मतलब हम कभी कभार बोलते हैं कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डार्कनेस फॉल्स अर्ली इन द विंटर। डार्कनेस फॉल्स अर्ली इन द विंटर। नेक्स्ट, मैं हफ्ते में 2 बार घर फ़ोन करता हूँ। कभी कभार हम बोलते हैं कि मैं हफ्ते में घर 2 बार फ़ोन करता हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई रिंग होम ट्वाइस अ वीक। आई रिंग होम ट्वाइस अ वीक। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि विदेशों में सभी के पेरेंट्स स्टेप फादर या स्टेप मॉम होते हैं। तो गाइस, इस सेंटेंस को देखिए हम कैसे बनाएंगे। अमेरिका में हर 5वां बच्चा सौतेली माँ अथवा पिता के साथ रहता है, तो हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे इन अमेरिका एवरी 5th चाइल्ड लिव्स विद अ स्टेप पेरेंट। इन अमेरिका एवरी 5th चाइल्ड लिव्स विद अ स्टेप पेरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, कई फलों में गुठलियाँ होती हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कुछ फलों में गुठलियाँ होती हैं, तो ऐसे ये सेंटेंस है कई फलों में गुठलियाँ होती हैं, तो हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे मैनी फ्रूट्स कॉन्टेन स्टोन्स। मैनी फ्रूट्स कॉन्टेन स्टोन्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। कभी कोई हमें अच्छी सलाह देता है तो हम बोलते हैं कि उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। तो गाइस, इसको हम बनाएंगे ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। He gave me a good piece of advice. Next, मैं उस क्लास में 1-2 महीने गया। गाइस, कभी कभार हम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं और हम वहाँ पर 1-2 महीने जाते हैं, तो हम किसी को बोलते हैं कि मैं उस क्लास में 1-2 महीने गया, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं I went to that class for a month or two. I went to that class for a month or two. Next, मैंने यह बात किताब के प्रारंभ में ही बताई। मतलब कि मैंने ये बात किताब के शुरू में ही बताई। अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं, मतलब कि कोई बुक पढ़ते हैं, तो उस बुक में ऐसा लिखा रहता है कि मैंने ये बात किताब में बताई। तो गाइस, इस सेंटेंस को बोल सकते हैं इंग्लिश में आई टोल्ड दिस एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक। आई टोल्ड दिस एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ। कभी कभार हम बोलते हैं कि जैसे कि हमें किसी को लेने जाना हो स्टेशन से, तो हम बोलते हैं मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ, या फिर किसी को भी लेने जा रहा हूँ, तो हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू फैच माई मॉम और ब्रदर और सिस्टर एक्सेट्रा फ्रॉम द स्टेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू फैच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। आई एम गोइंग टू फैच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। नेक्स्ट, तो गाइस, कभी कभी हम बोलते हैं किसी दूसरे के बारे में कि वह पॉलिटिक्स में आजकल कुछ ज़्यादा ही रुचि ले रहा है। तो गाइस, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वह आजकल राजनीति में रुचि ले रहा है। ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स दीज डेज। ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स दीज डेज। नेक्स्ट, बहुत से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। गाइस, कहीं पर आग लग जाती है तो वहाँ पर बहुत से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम इस सेंटेंस को पास्ट में बोल सकते हैं बहुत से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैनी पीपल वर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर। मैनी पीपल वर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर। नेक्स्ट, झंडे लहरा रहे थे। झंडे लहरा रहे थे, हम कभी कभार बोलते हैं झंडे लहरा रहे थे, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्लैग्स वर फ्लैपिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्लैग्स वर फ्लटरिंग। फ्लैग्स वर फ्लटरिंग। नेक्स्ट, मैंने मेरी योजना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी है। कभी कभार हम कोई अपनी पर्सनल चीज़ को मतलब कि बताना चाहते हैं, तो हम उसको अगर हम बताते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं मैंने मेरी योजना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी है। आई हैव मेड माई प्लान क्लियर बिफोर यू। आई हैव मेड माई प्लान क्लियर बिफोर यू। नेक्स्ट, कभी कभार हम बोलते हैं अगर कोई हमारे घर पर आता है और उसके जूते में कुछ गंदगी लगी रहती है, तो हम इसको बोलते हैं तुम्हारे जूतों में थोड़ी गंदगी लगी है, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यू हैव गॉट सम डर्ट ऑन योर बाइंड शूज। यू हैव गॉट सम डर्ट ऑन योर बाइंड शूज। ओके गाइस। नेक्स्ट, मुझे उसकी कुछ गलत आदतें लग गई हैं। जैसे कि हम किसी गलत व्यक्ति के साथ रहते हैं, कोई गलत लड़के के साथ रहते हैं, किसी भी गलत व्यक्ति के साथ,
तो हम बोलते हैं कि मुझे इसकी कुछ गलत आदतें लग गई हैं। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव पिक्ड अप सम ऑफ हिज बैड हैबिट्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आई हैव कॉट सम ऑफ हिज बैड हैबिट्स। आई हैव कॉट सम ऑफ हिज बैड हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, पड़ोस के लोग दूसरी जगह रहने गए हैं। जैसे कि कोई हमारे पड़ोस में रहता है और फिर हमें बाद में पता चलता है कि वह दूसरी जगह पर रहने गए हैं। तो गाइस इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं पड़ोस के लोग दूसरी जगह रहने गए हैं। द पीपल नेक्स्ट डोर हैव मूव्ड अवे। द पीपल नेक्स्ट डोर हैव मूव्ड अवे। तो गाइस ये हमारा सेंटेंस बना है। नेक्स्ट सेंटेंस, घर की हर चीज़ पर बहुत धूल जम गई थी। तो गाइस कभी कभार दिवाली पड़ती है तो हम अपनी घर में कुछ साफ सफाई वगैरह करते हैं, तो हम बोलते हैं घर की हर चीज़ पर बहुत धूल गर्दा, मतलब कि डस्ट जम गई थी। तो गाइस इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं अ लॉट ऑफ डस्ट हैड सेटल्ड ऑन एवरीथिंग इन द हाउस। अ लॉट ऑफ डस्ट हैड सेटल्ड ऑन एवरीथिंग इन द हाउस। घर की हर चीज़ पर बहुत धूल जम गई थी। नेक्स्ट गाइस, हमने सुना होगा कि कहीं पर भूकंप आ गया और उसमें बहुत सारी इमारतें गिर गईं, यानी बह गईं। तो गाइस इस सेंटेंस को भी हम बना सकते हैं, जैसे कि हमारा सेंटेंस में भूकंप में सैकड़ों इमारतें गिर गईं। तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाएंगे हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक। हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड इन द अर्थक्वेक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हम कभी कभार हमारे बीच में किसी दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो गाइस हम बोलते हैं कि कभी ना कभी सच जरूर सामने आएगा, कभी ना कभी सच जरूर सामने आएगा। तो गाइस हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं द ट्रुथ विल सर्टेनली कम आउट सूनर और लेटर। द ट्रुथ विल सर्टेनली कम आउट सूनर और लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, लंबी बीमारी के बाद कल उनका निधन हो गया। मान लो कोई सेंटेंस है जैसे कि यह लंबी बीमारी के बाद कल उनका निधन हो गया। तो गाइस ऐसे ही हमारे रेगुलर लाइफ में भी होता है कि हम बोलते हैं कि कल उनका, मतलब कि लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं ही डाइड यस्टरडे आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। ही डाइड यस्टरडे आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जैसे हम बोलते हैं कल रात को नागपुर में बहुत बारिश हुई। नागपुर हो चाहे वो कोई भी शहर हो, चाहे वो कोई भी देश हो, तो हम उसको बोलेंगे अ लॉट ऑफ रेन fell in Nagpur last night. A lot of rain fell in Nagpur last night. हम नागपुर के लिए और कुछ भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस। तो गाइस कभी कभी हम किसी फौजी के बारे में या फिर कोई सेनानी के बारे में बोलते हैं कि उसने सेना में 10 साल नौकरी की, मतलब कि उसने सेना में 10 साल नौकरी की। तो गाइस हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं he served in the army for 10 years. He served in the army for 10 years. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी जेब से कोई चीज़ गिर पड़ी है। गाइस कभी कभार हम बाजार में जाते हैं और किसी अजनबी के पॉकेट से कोई चीज़ गिर जाती है, तो हम बोलते हैं तुम्हारी जेब से कोई चीज़ गिर पड़ी है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं समथिंग हैज़ फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट। समथिंग हैज़ फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट। ओके गाइस, नेक्स्ट। तो गाइस अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलता है या फिर कोई दूसरे के बारे में बोलता है कि जैसे कि वह कल 20 साल का हो गया, कोई किसी के बारे में बता रहा है कि वह कल 20 साल का हो गया। तो गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही टर्न्ड 20 yesterday. ही टर्न्ड 20 yesterday. इसमें गाइस हम अपनी बात भी कर सकते हैं, मैं कल 20 साल का हो गया, तो गाइस हम इसको बोल सकते हैं आई टर्न्ड 20 yesterday. ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, कभी कभार किसी के जूतों की लेस खुल जाती है तो हम उससे बोलते हैं तुम्हारे जूतों की लेस खुल गई है। तो गाइस इस सेंटेंस को बना सकते हैं योर shoelaces have come undone. Your shoelaces have come undone. नेक्स्ट, कभी कभार हम बोलते हैं कि तुमने उल्टी कमीज पहनी है, कि तुमने उल्टी कमीज पहनी है। तो गाइस इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट। यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट। तो गाइस हमारे ये 25 सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर गाइस आपको कुछ क्वेरीज हों तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और गाइस इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें आप, तो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी बनी है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, और मैं आपके अकॉर्डिंग कुछ नई तरीके से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।